कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जिसमें पकड़ है, उस पर वर्क कीजिए, नए चीज़ के तरफ नहीं जाइए। एग्ज़ाम के पहले यदि पैनिक हो रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराएं। इस बात को आप सोचें कि जो हम तैयारी किए हैं उतना में से मुझे क्वेश्चन कर लेना है और जो जो सब्जेक्ट किए हैं उसको और एक बार रिवाइज कर लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। 17 मार्च को जेपीएससी के एग्जाम का तिथि निर्धारित किया गया है। अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अब छात्र इन कम समय में कैसे तैयारी करें, इस सारी चीज़ों को बात करने के लिए हम चेन्नई के आईएएस एकेडमी पहुंचे हैं। हमारे साथ सर हैं। सर, आपको सबसे पहले बधाई समय देने के लिए। थैंक यू। सर, ये अब समय चूंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो इतने कम समय में छात्र कैसे एग्जाम को तैयारी करें? अच्छा, कम समय में तो सबसे पहला ये होगा कि स्टूडेंट इस बात का ध्यान में रखें कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट हम कर सकते हैं अच्छा से और एग्ज़ाम में हम उसको अच्छे से डिलीवर कर लें। क्योंकि कम समय में नया चीज़ आप पढ़ने जाएंगे तो आपके लिए सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है उसको गलत होने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज कीजिए अच्छे से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपका स्कोरिंग ज़्यादा होगा। सिंपल सी बातें हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन स्कोर करने से अच्छा हो कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो सही हो, कम से कम जो बना रहे हैं वो सही हो। यदि हमको 100 गो क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन ही आ रहा है तो कम से कम 70 इसमें हम स्कोर करेंगे, दूसरे पेपर में भी कुछ कम करेंगे, तो दोनों मिला करके हमारा जो है से स्कोर हो जाएगा, जो कि हम कट ऑफ पार कर जाएंगे। तो कम समय अभी मैं देख रहा हूँ कि 11 से 12 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं। 11 से 12 दिन में नए चीज़ पर फोकस ना करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें जो आप पढ़ लिए थे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे। साथ ही साथ कुछ ऐसे करना चाहिए जो सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं उसको पहले कवर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा मार्क्स आप जो है अपने रेंज में ले लें। सब्जेक्ट को देखिए कौन सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उसके हिसाब से आप ध्यान में रखें। कम वेटेज पर थोड़ा सा आप जो है कम ध्यान दे सकते हैं, ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको समय देना है, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आसानी से आपका जो है मार्क्स मिल सके। सर, चूंकि सारा स्टूडेंट को सब पेपर स्ट्रांग नहीं होता है, तो इतना कम समय में अब जो बढ़िया पेपर है उसको कैसे देखें, जो कमज़ोर पेपर है उसको कैसे देखें? हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं वही बात बताया, अभी फिर वही बात हुआ कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जिसमें पकड़ है, उस पर वर्क कीजिए, नए चीज़ के तरफ नहीं जाइए। आप यदि 6 महीना साल भर में अच्छा तैयारी नहीं कर पाए तो अभी 2 दिन में नहीं हो जाएगा, 10 दिन में नहीं हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि जो चीज़ आपको अच्छे से किए हैं उसी पर काम कीजिए। जो चीज़ नए पर जाइएगा तो दिक्कत होगा। कुछ लोगों का ये होता है कि सब्जेक्ट अच्छा है, दूसरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। किसी का हिस्ट्री अच्छा है तो पॉलिटी थोड़ा सा डाउन है, पॉलिटी अच्छा है, ज्योग्राफी डाउन है। तो आप ऐसा स्ट्रेटजी अपनाइए कि जो सब्जेक्ट बेस्ट है उसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आप जो बनाए 100% स्कोरिंग हो। ज़्यादा यदि सब्जेक्ट को लेकर चलिएगा तो जो सब्जेक्ट आपका पकड़ था उसमें भी गलत ना हो जाए। तो जो बेस्ट सब्जेक्ट है उस पर अच्छे करके अगर आप तैयारी जाएंगे तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्वेश्चन सही भी होंगे और आप सेलेक्ट भी होंगे। ज़्यादा इधर उधर आप अभी भटकेंगे तो इससे क्या होगा, आपके फ्रस्ट्रेशन आएगा, क्वेश्चन गलत होने का चांसेस ज़्यादा होगा। सर, और जो छात्र जो कम समय होके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेके हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अभी इनसे जितना बड़ा सिलेबस अब इतना कम समय में कैसे पूरा करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, तो इसको एक तरह से बोला जाए कि स्टूडेंट पैनिक बोलते हैं। एग्जाम के समय में बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने का मुख्य कारण यही होता है कि हम पहले से तैयारी जो किए हैं वो हमें याद नहीं आ रहा है, और याद नहीं हो रहा तो इसका कारण है घबराहट। ऐसा कुछ घबराहट है नहीं, आप स्ट्रेटजी सही से लेके चलिए। 1% ये मान के चलना है कि ऊपर वाला है जो हमें कहीं ना कहीं सही रास्ता पर लेके जाएगा और सिलेक्शन दिलाएगा। अपना एफर्ट वो देना है कि जो चीज़ मुझे पता है वो आंसर बन जाए। कभी कभी क्या होता है, कम समय में हम लोग घबराने लगते हैं कि हमारा तैयारी होगा नहीं होगा तैयारी, या साथ से हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, फैमिली प्रेशर है कि नौकरी नहीं। ऐसा दिमाग भी बिल्कुल न लगाएं। इस बात को ध्यान में रखें कि बाकी सब ऊपर वाला है, मुझे अपना कर्म करना है, जो मैं तैयारी किया हूँ उसको सही तरीके से बना दूं। बस एग्जाम में इतना सोचें कि जो जान रहे हैं पहले उसको डिलीवर करें, तब आप पैनिक नहीं होंगे, आप घबराहट नहीं होंगे। यहाँ 2 प्रकार से घबराहट होता है लोगों को, एक एग्जाम के पहले, एक एग्जाम चलने के दौरान। एग्जाम चलने के दौरान भी क्या होता है कि हमसे आंसर बन ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो आंसर जान रहे हैं वो आगे के नंबरिंग में हो,
कुछ स्टूडेंट के क्या होता है, 1 2 3 4 से लेकर 100 तक है, तब फर्स्ट नंबर से ही बनाने लगते हैं। आप जहां तक देख रहे थे वहां तक आपके रेंज में नहीं है क्वेश्चन, बट आगे का आपके रेंज में है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप जान रहे हैं पहले उसको डिलीवर करें, पहले उसको बनाएं, इससे आप पैनिक नहीं होंगे। एग्जाम के पहले यदि पैनिक हो रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराएं। इस बात को आप सोचें कि जो हम तैयारी किए हैं उतना में से मुझे क्वेश्चन कर लेना है, और जो जो सब्जेक्ट किए हैं उसको और एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि वहाँ कॉन्फिडेंस बना रहे। इससे आपको घबराहट भी नहीं होगा और आपका जो है सिलेक्शन भी आसानी से होगा। अच्छा सर, ये जो कम समय रह गया तो इसमें छात्र छात्राओं को मॉक टेस्ट पर कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने आप को एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लास्ट के कुछ दिनों में दे सकते हैं। तो अगर अभी आपके पास ऑप्शन है तो लास्ट के आप 10 डेज़ में आप मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट देते देते आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपका कैसा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा जा रहा है, और किस सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत है थोड़े और कुछ रिविज़न या मेहनत करने की। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल, जेपीएससी का एग्जाम कब से शुरू कर देने चाहिए? 12 से या ग्रेजुएशन से इसकी शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? और बच्चों को कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए जो ज़्यादा जेपीएससी एग्जाम में फ़ायदा करे? नॉर्मली अगर हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपकी कोई स्टूडेंट है तो अगर 12th पास आउट है तो बेस्ट तरीके अगर हम बात करें कि तैयारी कब से स्टार्ट करना चाहिए, कि तो आफ्टर 12th वो साथ ही साथ ग्रेजुएशन अपना करे, और इधर आपका यूपीएससी या सिविल सर्विसेज जेपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा आप डिले हो गए तो लेटेस्ट बाय फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर, या फिर आपका अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो भी आप कर सकते हैं। बट आप जितना जल्दी करेंगे आपके लिए उतना बेटर है, और आप कम एज में आप जो है एक ये गवर्नमेंट सर्विस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, ये कोई मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो ज़्यादा बेनिफिट करे जेपीएससी एग्जाम में, ज़्यादा उसमें क्वेश्चन आए जेपीएससी एग्जाम में? देखिए, अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अभी जो लेटेस्ट आपका 17 मार्च का डेट है, तो पेपर 2 जो आपका झारखंड पेपर है, तो उस पर थोड़ा अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो नेचुरली स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।